जय श्री कृष्ण दोस्तों। कृष्ण इज़ हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो, वर्ष का पहला वीडियो आप लोगों के लिए, जो आपको एक अच्छी आउटलुक देगा अपने जीवन को बेटर समझने के लिए, हर एरिया को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, आगे फ्यूचर में उनके क्या होने वाला है, वो क्या जानना चाहते हैं, क्या गोल हैं उनके, क्या टारगेट्स है लाइफ के, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो जो ये वीडियो है, ये एक आपको लाइफ को आगे की तरफ बेटर जीने में मदद करेगा, हर एक एस्पेक्ट में लेके कि भाई आप भाग्यशाली हैं। ये कह देना हर एक एस्पेक्ट में हमारे लाइफ के थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हम स्वयं के लिए अपने जीवन में भाग्यशाली हैं, हमारे विवाह से रिलेटेड हम भाग्यशाली हैं कि नहीं हैं, हमारे काम को लेके हम भाग्यशाली हैं कि नहीं, संतान को लेके हम भाग्यशाली हैं कि नहीं। तो ये सारे सेक्टर्स बटे हुए होते हैं। और आप जानते हैं हमारे चार्ट में जो जीवन होता है उसमें जो है 16 वर्ग होते हैं जो इम्पॉर्टेंट बताए हैं पराशर ऋषि ने। उसमें लगन इम्पॉर्टेंट है, नवमांश इम्पॉर्टेंट है, दशमांश इम्पॉर्टेंट है जो हमें नौकरी के बारे में, बिजनेस के बारे में बताता है, नवमांश हमारे विवाह के एस्पेक्ट को बताता है, सप्तमांश हमारे संतान के एस्पेक्ट को बताता है, द्वादशांश हमारे जो है माता पिता के बारे में बताता है। इसी प्रकार के कई हमारे वर्ग होते हैं जो हमको बताते हैं कि हम उन वर्गों में लकी हैं कि नहीं। कई बार जीवन में आदमी कहता है कि भाई जीवन में हम स्वयं तो बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, हमारे अपने पर्सनल जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा विवाह बहुत अच्छा नहीं रहा है या विवाह में हमको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस मामले में मैं लकी नहीं हूँ। हमारा जीवन सही तरीके से चल रहा है, हमारा विवाह भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन नौकरी या बिजनेस के मैटर में हमारा अच्छा भाग्य साथ नहीं देता है, या कभी संतान के मैटर में हमारा भाग्य साथ नहीं देता है। तो ये वीडियो आज उसी के ऊपर है कि आप ये जान पाएँ कि आपके जीवन में कौन सा एस्पेक्ट जीवन में ये बताता है कि आप उसमें भाग्यशाली रहने वाले हैं, और किस जगह पे आपको चुनौती, बाधा, प्रॉब्लम्स कौन से सेक्टर्स में, कौन से एरियाज़ में आ सकती हैं अपने लाइफ में, जिसके लिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आप पहले से सतर्क हो सकते हैं, जिसके लिए आप अपनी कई आदतें बदल सकते हैं, थॉट बदल सकते हैं। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी व्यक्ति को, जीवन को चेंज करने का माध्यम है। नियति जो लिखी हुई है वो प्राप्त होनी है, लेकिन जो लिखा हुआ है उसको समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। अगर किसी के जीवन में लिखा हुआ है उदाहरण के तौर पे कि भाई देखिए उनका इस सेक्टर में प्रॉब्लम आने की संभावना है, तो उस सेक्टर को लेके वो सचेत हो जाएगा कि भाई मेरा हेल्थ का सेक्टर खराब है, मान लीजिए, अब मुझको वहाँ पे सतर्क रहना है। तो खाने में, पीने में, अपनी आदतों में हमको शुरुआत दिन से हम अपने आप को करेक्ट करके रखते हैं, जिससे कि हमको वो वाली प्रॉब्लम्स कम से कम फेस आए। देखिए, प्लैनेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम किसी व्यक्ति को जीवन में गिरा दें, हरा दें, इसको तोड़ दें, इसको बर्बाद कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्लैनेट आपको सिखाना चाहता है, बेटरमेंट सिखाना चाहता है। जो उसके अपने कारक तत्व हैं, जो उसके अपनी क्वालिटीज़ हैं, उसमें वो आपको बढ़ाना चाहता है, एक अपर साइड देखना चाहता है उन चीज़ों से रिलेटेड। अगर जैसे उदाहरण के तौर पे चंद्रमा की अगर हम बात करें, हमारी पत्रिका में चंद्रमा से रिलेटेड वो हमको मदद करेगा कि भाई किस प्रकार से हम जीवन में एडजस्ट कर सकते हैं, अडेप्टेबिलिटी ला सकते हैं, पीस ला सकते हैं, हैप्पीनेस कैसे हमको मिल सकती है। ये हमको उस चीज़ में ग्रो करता चला जाता है।
उसी तरीके से हमें ये देखना है कि भाई कौन से एरियाज में हम लकी हैं या कौन से एरियाज में लक हमको फेवर नहीं करेगी, तो हमको उसके लिए परामर्श लेना, अपने आप को सुधारना, उपाय करना, उस चीज़ में सतर्क रहना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो मेन प्लैनेट लेंगे इस चीज़ को जांचने के लिए वो है, देखिए, चंद्रमा, मून महाराज। वो हमको बताते हैं, इसलिए हम लोग मून को लेंगे कि देखिए हर एक जीवन के वर्ग में हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। चाहे लगन, अगर आप देख लीजिए, लगन कुंडली को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, अपने साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं हर एक चीज़ के मामले में। अगर हम नवमांश में देखते हैं तो वहाँ पे भी हमारी विवाह के साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हमारी शादी कैसे होगी, हमारा लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, हमारे कल को शादी के बाद जीवन कैसा होने वाला है। संतान के चार्ट में अगर हम देखेंगे तो हमारी संतान कैसी होगी, होगी कि नहीं होगी, होने के बाद वो हमारे साथ सफलतापूर्वक आनंद देगी कि नहीं देगी। नौकरी के चार्ट में हम ये देखते हैं कि भाई हमारा नौकरी, बिजनेस, इन सारी चीज़ों में विदाउट ऑब्स्टिकल हमारी चीज़ें अच्छे से चलती रहें। तो हर जगह एक हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो चंद्रमा हर वर्ग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मेन पॉइंट हम चंद्रमा को लेके चलेंगे। अब चंद्रमा को लेके चलने के बाद हम पहले देखेंगे इसमें जो पॉइंट लगाना है आपको, वो क्या लगाना है। बहुत सिंपल और बेसिक पॉइंट है। आपको अपने चार्ट में देखना है कि चंद्रमा आपके चार्ट में कंपाउंड रिलेशनशिप में किसके साथ उसकी मित्रता है। जैसे एक नेचुरल मित्रता होती है चंद्रमा की, किसी भी प्लैनेट की एक नेचुरल मित्रता होती है कि भाई चंद्रमा सूर्य का मित्र है, मंगल का मित्र है, वो फास्ट फ्रेंड्स में जो इसको कहा जाता है। शनि से उसकी दुश्मनी है, राहु से उसकी दुश्मनी है, इस तरीके से। लेकिन इंडिविजुअल चार्ट्स में ये चीज़ बदल जाती है। चंद्रमा हो सकता है सूर्य का दुश्मन हो आपके चार्ट में, हो सकता है चंद्रमा शनि का मित्र हो आपके चार्ट में, जबकि चंद्रमा और शनि दोनों दुश्मन माने जाते हैं। तो आप अपने चार्ट में खोल के देखेंगे कि कंपाउंड रिलेशनशिप में वो किसका मित्र बन के आ रहा है। आपके टेबल चार्ट्स में दी हुई होती हैं। आजकल फ्री ऐप में जैसे ये आप अपनी कुंडली डालेंगे उसमें वो आपको कंपाउंड रिलेशनशिप बता देगा कि चंद्रमा का जो मित्र नेचुरल मित्र है, इस जन्म में पत्री के हिसाब से जो मित्र है, उन दोनों को कंबाइंड करके एक क्या तत्कालिक मैत्री बन के आ रही है। यहाँ पे ये देखना है हमको तत्कालिक मैत्री कौन सी है, कंपाउंड रिलेशनशिप जो बन के आ रहा है वो कौन सा बन के आ रहा है। इस जन्म में चंद्रमा आपके कौन से प्लैनेट का मित्र है। अब आपने जब वो ये देख लिया कि उदाहरण के तौर पे किसी की पत्रिका में निकल के आएगा कि भाई चंद्रमा जो है उसका जो अधिमित्र बन के आया है, फास्ट फ्रेंड बन के आ रहा है, वो बन के आ रहा है शनि, मंगल बन के आ रहे हैं। तो अब इसका क्या मतलब हुआ। अब आप देखेंगे कि लगन चार्ट में चंद्रमा या तो अपनी राशि का बैठा हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, या वो इन राशियों का बैठा हो। कौन सी राशियों का, जिसके वो मित्र है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कंपाउंड रिलेशनशिप में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये मेरे फास्ट फ्रेंड हैं चंद्रमा के। कौन, सैटर्न और मार्स। अब चंद्रमा बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में, मेष राशि में आपके चार्ट में, कुंभ राशि में, मकर राशि में बैठा हुआ है चंद्रमा, और कंपाउंड रिलेशनशिप में यही उसके मित्र बन के आ रहे थे। तो आप ये लगन चार्ट में अगर वो बैठा हुआ है इनकी राशियों में, या स्व राशि में बैठा हुआ है, कर्क राशि में बैठा हुआ है, या एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है यानी कि टॉरस साइन में बैठा हुआ है, तो आप मान के चलेंगे कि लगन चार्ट से रिलेटेड आपका भाग्य जो है वो वृद्धि कारक रहने वाला है, वो ऊपर
बढ़ने वाला है। पहला पॉइंट ये हो गया जो आपने समझ लिया। दूसरा, इसी में एक एडिशनल पॉइंट और आता है। अब अगर आपका चंद्रमा मान लीजिए मकर राशि में बैठा हुआ है या कुंभ राशि में बैठा हुआ है, जनरली अगर हम देखेंगे तो हमको देखते ही पता चलेगा कि अरे चंद्रमा मकर राशि का बैठा हुआ है, ये तो दुश्मन की राशि है, यहाँ चंद्रमा बहुत खराब कर देगा हमारे साथ मकर राशि में बैठा हुआ। लेकिन नहीं, अगर आप खोल के देखेंगे उसकी तत्कालिक फ्रेंडशिप जो बन के आ रही है, वो कंपाउंड रिलेशनशिप जब देखेंगे वो बन के आ रही है कि भाई उसका फास्ट फ्रेंड शनि है इस जीवन में। अब की बार अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट आपके चार्ट के, आपके तो पौ 12 हो गए, बहुत बढ़िया राशि में बैठा है। अब इसी तरीके से आप देखेंगे वर्स्ट एनिमीज के अब की बार चंद्रमा का वर्स्ट एनिमी या दुश्मन कौन है। अब आपकी पत्रिका में वो बन के आ रहा है, मान लीजिए बृहस्पति उसका वर्स्ट एनिमी बन के आ रहा है कंपाउंड रिलेशनशिप में। अब अगर चंद्रमा लगन चार्ट में आपके मान लीजिए धनु राशि में बैठा है या मीन राशि में बैठा है और आप सोचें कि भाई चंद्रमा तो हमारा बहुत बढ़िया बैठा हुआ है लेकिन हमको अपने जीवन में कोई सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, जबकि वो उसकी मित्र राशियां हैं, फिर भी उसमें हमको सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, तब आप देखेंगे कि नहीं ये तो एनिमी राशि में बैठा हुआ है कंपाउंड रिलेशनशिप के अंतर्गत। तब आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। इसमें एक और पॉइंट ऐड होता है। वो पॉइंट क्या है कि चंद्रमा मान लीजिए अपनी स्वराशि में लगन चार्ट में बैठा हुआ है, कर्क में या टॉरस में या मित्र राशि में बैठा हुआ है, जो आपकी बन के आ रही हैं पंचधम। आप ये देख लीजिएगा कि जो कंपाउंड रिलेशनशिप होती है, शब्द को याद रख लीजिएगा, उसमें जो फास्ट फ्रेंड बन के आ रहा है उसकी राशि में वो बैठा हुआ है। ठीक, उत्तम बात, आपके लिए लगन चार्ट भाग्यशाली हो गया, वो आपके लिए लकी हो गया। अब ऐसी स्थिति में अगर उसको बृहस्पति और शुक्र ये दोनों देख लेते हैं तो लक का पैरामीटर और बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में जो मित्र बन के आया वो बन के आया चंद्रमा का शनि, और आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। उत्तम बात हो गई। दूसरी बात, उस कुंभ राशि में बैठे हुए चंद्रमा को अगर शुक्र और बृहस्पति देख लेते हैं, इसका मतलब होता है अति भाग्यशाली हो गए अब आप लगन चार्ट को लेके। यहां पे आप फिजिकली ग्रो करेंगे बहुत ज्यादा, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी हेल्थ, आपका ज्ञान, ये सब ग्रो करेगा। ये आपने देख लिया कि लगन कुंडली में अब हमारा चंद्रमा बढ़िया बैठा हुआ है और वो भाग्यशाली हो गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ की बात कर लें। लगन कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है शत्रु राशि में। अब शत्रु राशि बन के आई, जैसे आपकी पत्रिका में चंद्रमा का वर्स्ट शत्रु हुआ शुक्र और राहु, जैसे मान लीजिए ये आपके शत्रु हुए चंद्रमा के। जब आप उसमें टेबल में देखेंगे तब आप ये देखेंगे कि चंद्रमा बैठा हुआ है टॉरस साइन में, वो बैठा हुआ है। हमको तो लग रहा है चंद्रमा यहाँ उच्च का बैठा हुआ है, इसको शुभ फल देने चाहिए, लेकिन कंपाउंड रिलेशनशिप में शुक्र उनका एनिमी है चंद्रमा का, और उसी के साथ मान लिया राहु भी एनिमी है, और वो टॉरस साइन में चंद्रमा के साथ राहु भी बैठा हुआ है साथ में। तब आप ये मान के चलेंगे कि आपके चार्ट में, लगन चार्ट में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ सकती हैं, चाहे वो राहु की दशा में आए, चाहे वो चंद्रमा की दशा में आए, चाहे वो शुक्र की दशा में आए जिसके घर में वो बैठा हुआ है। अब आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ, मेरा चंद्रमा लगन के हिसाब से मुझको प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रहा है या मेरे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप ये एक चीज जान गए यहां से। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है? नवमांश कुंडली की बात कर लीजिए। अब आपकी पत्रिका में नवमांश कुंडली में मालूम पड़ा चंद्रमा बैठा हुआ है बृहस्पति और शुक्र के साथ। अब आप देखेंगे, आप कहेंगे कि अरे
ये तो चंद्रमा बृहस्पति और शुक्र के साथ बैठा हुआ है, बड़ा आनंददायक पोजीशन है, अच्छी खासी शादी होगी, अच्छा खासा धन मान सम्मान सब कुछ हमको प्राप्त होगा, बहुत बढ़िया सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। चंद्रमा बैठा भी हुआ है मीन राशि में या तुला राशि में, उसके साथ बृहस्पति और शुक्र बैठे भी हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि होने से आपके भाग्य में और वृद्धि हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है, लेकिन होता उल्टा है। मान लीजिए आपकी पत्रिका में जब आपने देखा कि मेरे चंद्रमा के मित्र कौन से हैं, तो आपने देखा मेरे चंद्रमा के मित्र हैं शनि और मंगल, और नवमांश कुंडली में वो चंद्रमा बैठा हुआ है मीन राशि में, शुक्र के साथ बैठा हुआ है वहाँ बैठा हुआ है, वो बुध के साथ बैठा हुआ है। अब आदमी को देख के लगेगा कि भाई बहुत बढ़िया पोजीशन है हमारे चंद्रमा की नवमांश चार्ट में, लेकिन वो आपके शत्रु थे चंद्रमा के नवमांश कुंडली में। तब आप देखेंगे यहाँ पे शादी होने के बावजूद आदमी को सुख क्या, तलाक हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगी, शादियां टूट जाएंगी। तो आप तुरंत यहाँ से जांच सकते हैं कि अरे नवमांश कुंडली में चंद्रमा हमारा जिस राशि में भी बैठा हुआ है, मान लीजिए वो मंगल की राशि में बैठा है, नवमांश कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है, और कंपाउंड रिलेशनशिप के हिसाब से चंद्रमा जो है वो मंगल का मित्र बन के आ रहा है, फास्ट फ्रेंड। ऐसी स्थिति में बृहस्पति और शुक्र उसको देख भी रहे हैं, ऐसे चंद्रमा को जो नवमांश कुंडली में मेष राशि में बैठा हुआ है मित्र के घर में। अब आपके पौबारा होगा, अब आप समझ सकते हैं कि शादी से रिलेटेड हमारे जीवन सेट है, हमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कोई शादी का टूटना, परेशान होना, अलग हो जाना, बहुत त्रास प्राप्त होना, ऐसा हमें नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि चंद्रमा अपने मित्र के घर में वहां पे बैठा है, तो वो हमको लक शो कर रहा है, भाग्य शो कर रहा है। साथ में बृहस्पति और शुक्र उसको देख भी रहे हैं नवमांश कुंडली में मेष राशि में जहां पे वो बैठा हुआ है। और दूसरी स्थिति मैंने आपको क्या बताई थी कि मान लीजिए नवमांश कुंडली में बृहस्पति बैठे हुए हैं शुक्र के घर में, वो तुला में बैठे हुए हैं। अब अच्छी राशि है तुला, रिलेशनशिप की, मैरिज की। आदमी दूर से देख के कह सकता है कि भाई ये तो सौम्य सभ्य राशि है, इसमें बैठे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। अब पता चला कि चंद्रमा का दुश्मन आपके इस लाइफ में, जब आप टेबल देखेंगे कंपाउंड रिलेशनशिप में शुक्र बन के आ रहा है, नवमांश कुंडली में चंद्रमा उसी की राशि में बैठा हुआ है वहां पे, तब आप समझ में आपको आ जाएगा कि शादी से रिलेटेड मेरे भाग्य में प्रॉब्लम या कमी आने वाली है, आ सकती है। अच्छा, कैसे आएगी, किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, वो आपको और क्या क्या चीजें बताएंगी। जैसे नवमांश कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है तुला राशि में, ऐसी स्थिति में शुक्र नवमांश कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, उसकी क्या स्थिति है, वहां से प्रॉब्लम आ सकती है। मालूम पड़ा कि नवमांश कुंडली में शुक्र आपका बैठा हुआ है 10th हाउस में। अब वहां पे शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, ससुराल को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम उठ सकती है। प्रॉब्लम कहाँ से उठेगी, जहाँ पे शुक्र बैठा होगा ना, चंद्रमा क्योंकि तुला राशि में बैठा है, वो उसकी है दुश्मन राशि कंपाउंड रिलेशनशिप के अंतर्गत, और शुक्र आपका बैठा है 10th हाउस में D9 में। तो वहां पे ये बताया जाएगा कि भाई शादी से रिलेटेड जो घर परिवार, ससुराल, सास, ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, और उसकी वजह से रिलेशनशिप या शादी टूट सकती है, बिखर सकती है। यहां से आपको नवमांश से शादी का भाग्य देखिए पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें और चीजें घटती बढ़ती भी रहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा आपका नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है तुला राशि में, और वो उसकी शत्रु राशि है। मान लीजिए आपके कंपाउंड रिलेशनशिप में वो शत्रु राशि बन के आ रही है चंद्रमा की। वैसे तो हम लोग पहले प्रसन्न हो रहे हैं, आहा बहुत बढ़िया, चंद्रमा तो यहाँ तुला राशि में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया फल प्रदान करेगा। लेकिन जब हम लोग उसको खोल के देखते हैं तब हमको पता चलता है कि अरे
इस जन्म में, इस जीवन में चंद्रमा तो शुक्र का कट्टर विरोधी बन के निकल के आया है, बहुत बड़ा एनिमी बन के निकल के आया है। तो हमको पता चल जाएगा कि भैया अब ये तुला राशि में बैठा हुआ चंद्रमा नवमांश कुंडली में विवाह से रिलेटेड हमारे मन को, सपनों को, हैप्पीनेस को, पीस को तोड़ने वाला है। यहाँ हमें प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा, और सिचुएशन कैसे होती है? क्योंकि देखिए एनिमीज में हो सकता है आपके चंद्रमा का एनिमी शुक्र जैसे है, वैसे ही हो सकता है आपके चंद्रमा का एनिमी सन भी बन के आ जाए। अब तुला राशि में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, नवमांश कुंडली में आपको पता चल गया कि शादी से रिलेटेड हमको बैड लक मिल सकती है। वहाँ पे बैठा हुआ है सन, सूर्य भी बैठे हुए हैं वहीं तुला राशि में। अब वो भी अगर हम देखेंगे कंपाउंड रिलेशनशिप के हिसाब से कि सन भी चंद्रमा का अगर एनिमी है, वो भी वहीं तुला राशि में बैठा है, तब और प्रॉब्लम हमारी वहाँ पे बढ़ जाएगी। कई बार ईगो इश्यूज आ जाएंगे, हम फैमिली में फिट नहीं हो पाएंगे, आपस में बहुत बड़ा डिफरेंस गैप हो जाएगा हमारे साथ ना। ये सारी चीज़ें घटती बढ़ती चली जाएंगी यहाँ पे। इन चीज़ों को भी नाप लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वो ऐसी स्थिति को खराब कर रहा है या सबल प्रदान कर रहा है या उसको शुभ फल प्रदान कर रहा है। अब मान लीजिए किसी की पत्रिका में चंद्रमा तुला राशि में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, ठीक है, वहां पे वो बैठा हुआ है, खराब करेगा, लेकिन बृहस्पति उसको नवमांश कुंडली में देख रहे हैं और बृहस्पति कंपाउंड रिलेशनशिप में चंद्रमा के बहुत अच्छे मित्र बन के आ रहे हैं। तो बृहस्पति जब तुला राशि में बैठे हुए उस चंद्रमा को देखेगा तो अवश्य ब्लेसिंग्स प्रदान करेगा और शादी सुचारू रूप से चलेगी आपकी। तो ये आंकना तुरंत के अरे हमारा चंद्रमा तुला राशि में बैठा है, हमारी शादी गई, खराब हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन ये अवश्य बताता है कि चैलेंज शादी को लेके या भाग्य आपका वहाँ पे खराब होगा। इसी तरीके की स्थिति आप देख सकते हैं दशमांश कुंडली में भी, D10 में नौकरी का जो चार्ट होता है, बिजनेस का जो चार्ट होता है। अब चंद्रमा वहाँ पे जिस राशि में भी बैठा हुआ है D10 चार्ट में, कहने का मतलब है अगर अपनी स्वराशि का बैठा है उत्तम और अपनी मित्र की राशियों का बैठा हुआ है अति उत्तम, वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि काम से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, काम हमारा बढ़िया तरीके से चलेगा। बहुत बड़ी नॉनसेंस, बहुत बड़ी बाधाएं, बहुत बड़े विकट समस्याएं हमको पेश नहीं आने वाली हैं, क्योंकि चंद्रमा वहां पे इमोशनली वेल कनेक्टेड है D10 चार्ट को लेके। और इमोशनली वेल कनेक्टेड का मतलब क्या होता है कि चंद्रमा उस वर्ग में कंफर्टेबल है, मन हमारा कंफर्टेबल है वहां पे। D10 में करियर और प्रोफेशन को लेके चंद्रमा बैठा हुआ है कर्क राशि का, या चंद्रमा बैठा हुआ है अपनी मित्र की राशियों का। आपकी पत्रिका में चंद्रमा मित्र बन के आता है बुध का मान लीजिए, और D10 चार्ट में चंद्रमा बैठा हुआ है कन्या राशि में, उत्तम करियर आपको प्राप्त वहां पे होगा। और ऐसी स्थिति में उसको बृहस्पति और शुक्र अगर देख लेंगे, D10 में कन्या राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है और बृहस्पति और शुक्र ये दोनों देख लेंगे तो भाग्य में काम के और वृद्धि कर देंगे आपके यहाँ पे। ये बात दूसरा पैरामीटर भी याद रखिएगा कि बृहस्पति और शुक्र जब चंद्रमा अपनी मित्र की राशि में बैठा होगा और उसको वो देख लेंगे बृहस्पति और शुक्र महाराज, तो ज्यादा प्रॉस्पेरिटी प्रदान करेंगे। अच्छा, जिन लगन के लिए बृहस्पति और शुक्र पॉजिटिव हैं तो और अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि किसी की पत्रिका में D10 चार्ट में चंद्रमा बुध की राशि में बैठा हुआ है, उत्तम बात है, लेकिन ऐसी स्थिति में शुक्र और बृहस्पति जो चंद्रमा को देख रहे हैं उसमें से हो सकता है बृहस्पति उस लगन के लिए D10 में उस लगन के लिए अकारक प्लैनेट हो, खराब प्लैनेट हो, मेलेफिक प्लैनेट हो। तो वो बृहस्पति अगर उस चंद्रमा को देखेगा तब प्रॉब्लम भी दे सकता है। मैं ये बता दूं आपको, भाग्य बढ़ाने की बजाय आपको भाग्य में
कमी भी दे सकता है। तो ये जांच लेना भी जरूरी है कि वो बृहस्पति उस लगन के अकॉर्डिंग मित्र है या वहां पे वो मेलिफिक रोल प्ले कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे कि आपका जो तुला लगन बन के आता है D10 का चार्ट, जो नौकरी का बिजनेस का चार्ट आपका तुला लगन का है, वहां पे चंद्रमा बैठा हुआ है कन्या राशि में 12th हाउस में, और मान लीजिए आपका ऐसी स्थिति में बृहस्पति बैठा हुआ है 4th हाउस में D10 चार्ट में, वो वहां से देखेगा बृहस्पति चंद्रमा को जो 12th हाउस में बैठे हुए हैं कन्या में। तो ये यहां से आपको प्रॉब्लम शो कर सकते हैं कई प्रकार की, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑफिस रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको कहीं दूर हट के जाना पड़े, आपको अपनी जगह पे काम ना मिले, आपके अपने लोग आपको सपोर्ट ना करें काम में, प्रोफेशन में, या आपको यहाँ का एटमॉस्फेयर जो आपके ऑफिस का है वो बड़ा अनुकूल ना मिले, आपके जो सीनियर्स हैं, बड़े लोग हैं, वो आपको सही तरीके से गाइड ना करें, ऐसी स्थिति हो जाएगी। ऐसी स्थिति अगर बन के आती है तो आपको ये भी देख लेना है। अब उसी तरीके से हमको देखना है कि D7 चार्ट में जो हमारा संतान का चार्ट है, वहाँ पे चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है। अगर वहाँ पे भी वो अपनी मित्र राशि में या स्व राशि में बैठा हुआ है और बृहस्पति और शुक्र उसको देख रहे हैं, तो वो भाग्य को बढ़ा देंगे संतान को लेके। संतान होने का भी उसमें प्रॉमिस हो जाएगा, संतान होने के बाद उनसे आपको अच्छा फल भी प्राप्त होगा, वो ये भी बताता है। वो अलग बात है कि मान लीजिए D7 चार्ट में सप्तमांश में चंद्रमा मित्र राशि में बैठा हुआ है, जैसे वो बैठा हुआ है मान लीजिए आपका धनु राशि में, और आपके कंपाउंड रिलेशनशिप में जो बृहस्पति है वो उसका फास्ट फ्रेंड बन के आता है। D7 चार्ट में चंद्रमा धनु राशि में बैठा हुआ है, उत्तम बात है, आपको संतान की प्राप्ति होगी, ये 100% बात हो गई तय। अब इस चंद्रमा के साथ पता चला वहां पे सैटर्न बैठा हुआ है, वहां साथ में राहु बैठा हुआ है, उदाहरण के तौर पे D7 में। अब यहाँ पे वो कॉम्प्लिकेशंस भी शो करेगा, संतान होने के बाद उनकी हेल्थ इश्यूज या आपके साथ लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम्स, दूरी, डिस्टेंस, ये शो कर सकता है। ये एक अलग पैरामीटर है, लेकिन संतान का होना, उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रहना या ना रहना, चंद्रमा जो D7 में मित्र राशि में बैठा हुआ है उसमें संतान की भाग्य की वृद्धि तो वो दिखाता है, संतान प्राप्त होना भी दिखाता है, लेकिन संतान की ओर से हमको किस रूप में प्रॉब्लम आ सकती है उस चंद्रमा के साथ बैठा हुआ प्लैनेट भी आपको बताता है। अब ऐसी स्थिति में D7 चार्ट में अगर आप देखें कि आपकी पत्रिका में चंद्रमा जो है वो बृहस्पति का फास्ट फ्रेंड बन के आ रहा है और वो D7 में धनु राशि का बैठा हुआ है, साथ में उसके बैठा हुआ है बृहस्पति, वहाँ पे आपकी संतान जीवन में आगे ही आगे समझदार भी होगी, ज्ञानी भी होगी, स्पिरिचुअल भी होगी, बात सुनने वाली भी होगी, अपने रीति रिवाज, नियम, संयम उन पे चलने वाली भी होगी। और उसी तरीके से अगर धनु राशि में बैठा हुआ चंद्रमा D7 में राहु के साथ बैठ जाता है, इसका मतलब ये भी शो करता है कि आपकी संतान होगी, आपके साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि अब वो राहु साथ में बैठा हुआ है, कई बार उनको अपने जीवन में कॉम्प्लिकेशंस, द्वंद्व, इल्यूजन्स, दुविधाएं, इनसे निकलना पड़ेगा। कई बार वो नीति, नियम, रीति रिवाजों को लांघ के अलग काम कर जाएंगे अपनी लाइफ में, वो ये भी शो करता है। तो हमको हर चार्ट में अपने भाग्य का पता चल जाता है कि भाई हम लकी हैं कि हम अनलकी हैं। उस चीज़ के लिए हमको उसके लिए उपाय करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और उसका डिक्टम क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं, फिर लास्ट में रिपीट कर देता हूं कि चंद्रमा आप अपने चार्ट में देख लीजिए कि रिलेशनशिप उसका वो टेबल आता है, आपको इसमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप अपनी डेट डालिए, सॉफ्टवेयर में आपको वो बता देगा कि कंपाउंड रिलेशनशिप के हिसाब से कौन सा
उसका सबसे ज़्यादा मित्र बन के आ रहा है चंद्रमा का आपकी पत्रिका में। जो मित्र बन के आए उसकी राशियों में अगर चंद्रमा लगन में, नवमांश में, जहाँ पे भी बैठा है उसका आप उत्तम फल जानिए। और उसके ऊपर से अगर बृहस्पति और शुक्र उसको देख भी रहे हैं तब तो पौबारा है, फिर तो आनंद ही आनंद यहाँ पे हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य ज्ञान देगा, ये बताने में मदद करेगा आपको कि कौन से सेक्टर में आपको प्रॉब्लम आने वाली है या आपको वहाँ पे कई प्रकार की डिलेज या ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं और उसके लिए आप क्या करें, क्या करना चाहिए आपको, वो उपाय कर लेना श्रेयस्कर हो सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।